हाय एवरीवन। मेरा नाम संकेत देशपांडे है और द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले दो वीडियोस में हमने देखा था कैसे कोरे-सीबैच रिएक्शन और बेंजोइन कंडेंसेशन अम्पोलन कंसेप्ट की मदद से अलग अलग कंपाउंड्स बनाती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अम्पोलन का यूज़ करके हम CSIR नेट और गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा गेट 2021 का। ठीक है, गेट 2021 का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे पूछा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। तो पहले हमें एक 1,3 डायथाइन दिया है जहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप ने रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, फिर उन्होंने एन ब्यूटिल लिथियम के साथ ट्रीट किया और इस सल्फॉक्साइड के साथ ट्रीट किया, हमको एक्स मिलेगा। और फिर हमको जाइलिन और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ हमको वाई मिलेगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यह हमें सबस्ट्रेट दिया गया है। ठीक है, 1,3 डायथाइन का हमें सबस्ट्रेट दिया है। ठीक है, और एन ब्यूटिल लिथियम के साथ इसको ट्रीट किया है। अब आपको पता है ये जो प्रोटॉन है वो हाईली एसिडिक होता है। क्यों? अगर ये प्रोटॉन हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, कार्बेनियन बनेगा, वो इन दो सल्फर की वजह से इजीली स्टेबलाइज हो जाएगा। सल्फर जो है हमारे पास, इनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इजीली उस नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकते हैं और कार्बेनियन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर हमारे पास हमने कार्बेनियन जनरेट किया, मतलब यहाँ से एन ब्यूटिल लिथियम के साथ ट्रीट किया, तो इस तरह का कार्बेनियन हमें मिलेगा। अब हमें जो दूसरा रिएक्टेंट दिया है यहाँ पे वो एक सल्फॉक्साइड। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कार्बेनियन है हमारा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सल्फॉक्साइड है, तो जाहिर सी बात है ये जो है अच्छा माइकल एक्सेप्टर है और ये माइकल डोनर है, तो यहाँ पे माइकल एडिशन रिएक्शन। तो ये जो है यहाँ पे हमारा कार्बेनियन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, और इस तरह का हमको रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्स हमको मिल गया। अब आगे क्या किया है, जाइलिन रिफ्लक्स यहाँ पे दिया है। ठीक है, जाइलिन रिफ्लक्स है, यानी इसको हीट किया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे एक प्रोटॉन है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो आप देखिए, अगर ये जो ऑक्सीजन और ये प्रोटॉन को अगर हम ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन सकती है। तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो होगा पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगी। पायरोलिटिक एलिमिनेशन में क्या होता है, अगर हम हीट करते हैं तो 5 मेंबर 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है और एलिमिनेशन रिएक्शन हमको देखने मिलता है। यहाँ पे कैसे होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पे हमको ऐसे डबल बॉन्ड मिलेगा और ये सल्फॉक्साइड ऐसे लीव करेगा। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो ऑक्सीजन है हमारा, ये प्रोटॉन ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे यहाँ पे जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा, और ये जो सल्फॉक्साइड है ये यहाँ से ऐसे लीव करेगा। ठीक है, और ये हमें पायरोलिटिक एलिमिनेशन देखने को मिलेगी। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे आगे, इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अब मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट किया गया है, मर्क्यूरी क्लोराइड H2SO4 H2O के साथ। अब आपको पता है ये जो है कोरे सीबैच रिएक्शन है, हमने एक इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो 1,3 डायथाइन को डी प्रोटेक्ट करता है और वापस उसको कार्बोनिल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा
वो इस तरह का मिलेगा। ठीक है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, अब देखिए ये एमी और ये सी डबल बॉन्ड सी तो इंटैक्ट है, लेकिन इस 1,3 डाइथाइन मॉइटी की जगह पे कार्बन कार्बोनिल ग्रुप आ गया है। तो ये हमारा एक्स होगा, ये हमारा एक्स होगा और ये हमारा वाई होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, ये एक्स और ये वाई। लीजिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। तो गेट 2021 में कोरेसी बैच रिएक्शन और पायरोलिटिक एलिमिनेशन का कॉम्बिनेशन करके ये सवाल पूछा गया था। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया। ठीक है, नेट दिसंबर 2019। अब आप देखिए 1,3 डाइथेन आपको दिया गया है, ठीक है, और दोनों जगह एन ब्यूटी लिथियम के साथ ट्रीट किया है। सिर्फ जो फर्क जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स में अलग अलग दिए, ये भी इपॉक्साइड है, ये भी इपॉक्साइड है, लेकिन एक कार्बन इसमें ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो हम देखते हैं कि एक कार्बन ज़्यादा होने की वजह से क्या चेंज आता है प्रोडक्ट्स में हमारे। तो हम प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करें। ये मैं 1,3 डाइथाइन बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और 1,3 डाइथाइन हमारे पास है, ये दो प्रोटॉन है। अगर एन ब्यूटी लिथियम के साथ ट्रीट करेंगे तो एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा जैसे हमने देखा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्रोटॉन हमारे पास, ये कार्बेनियन हमारे पास आ गया प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद। अब हमें जो है दो अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल दिए, एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंस आता है रिएक्टिविटी में। पहला केस हम देखेंगे 1 का। लीजिए ये मैंने बना दिया प्रोडक्ट अपना रिएजेंट। ठीक है, तो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा सबस्ट्रेट है। लीजिए ये मैंने रिएक्टेंट बना दिया। अब हमारे पास कार्बेनियन है। ठीक है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। अब हमारे पास कार्बन इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे है, ये जो है ब्रोमीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, हलाइड है। तो यहाँ पे जो है डेल प्लस चार्ज बनता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा और ये ब्रोमीन ऐसे लीव करेगा। ठीक है, और अब मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे H2SO4 के साथ, H2SO4 H2O के साथ, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा सी बेसिक सा था। यहाँ पे हमने कार्बेनियन जनरेट किया और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया। ये हमें हमने अल्काइलेशन कर दिया उस कार्बन का, और फिर डी प्रोटेक्ट करके हमको हमारा प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा जो एग्जांपल है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हम देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक कार्बन कम दिया है। ठीक है, इपॉक्साइड है और उसी को लग के ये चेन दी। तो हम देखते हैं इससे डिफरेंस क्या आता है। तो ये हमारे पास दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, एक और इपॉक्साइड है हमारे पास। अब देखिए ये जो इपॉक्साइड है इसके जो एडजेसेंट कार्बन पे Cl है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है जिसको कहते हैं पायन रीअरेंज। ठीक है, पायन रीअरेंज। तो यहाँ पे हमको पायन रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगी।
तो ये जो कार्बेनियन है ये डायरेक्टली इस कार्बन के ऊपर अटैक ना करते हुए पहले इपॉक्साइड के ऊपर अटैक करेगा, और वो O माइनस जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा और एक इपॉक्साइड मिलेगा, जिसको कहते हैं हम पाइन रिएरेंजमेंट। तो देखते हैं ये कैसे होगा। पहले ये इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग होगी, और हमें ऐसा रिंग ओपनिंग होने के बाद ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्या, अब देखिए ये हमारे पास O माइनस है और ये अल्किल हैलाइड है हमारे पास। Cl जो है वो अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो वापिस से हमारे पास ये इपॉक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, और हमें ये इपॉक्साइड मिलेगा। अब क्या, अब मर्क्यूरी क्लोराइड से डिप्रोटेक्ट करेंगे हम इसको, और हमें कार्बोनिल जो ग्रुप है हमारा वो वापस मिलेगा। लीजिए, हमने दो अलग अलग इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन की। ये जो है हमारा ये पाइन रीअरेंजमेंट के लिए करेक्ट सबस्ट्रेट नहीं था हमारे पास। ये जो है पाइन रीअरेंजमेंट हमको नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर रिंग ओपनिंग होती है तो यहाँ पे हमको इपॉक्साइड एक तो मिल नहीं पाएगा, ऊपर से ये जो कार्बन है हमारा ये सॉफ्ट सेंटर है, ठीक है, और O माइनस जो है हमारा हार्ड सेंटर है, इसीलिए वो रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। इसी ये जो हमारा कंपाउंड है इसीलिए पाइन रीअरेंजमेंट नहीं दे पाएगा, डायरेक्टली ये जो कार्बेनियन है इसके ऊपर अटैक करेगा। लेकिन ये जो हमारा कंपाउंड था ये इपॉक्साइड, ये हमको पाइन रीअरेंजमेंट दे सकता था, और हमें यहाँ पे पाइन रीअरेंजमेंट देखने को मिला। उसके बाद हमने मर्क्यूरी क्लोराइड से इसको डीप्रोटेक्ट करके हमें फाइनल हमारा ये कंपाउंड मिला। तो इस तरह से हमें पाइन रीअरेंजमेंट की मदद से ये कंपाउंड मिला, और इस केस में हमको पाइन रीअरेंजमेंट नहीं मिल सकता था। यहाँ पे पाइन रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं थी, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग होके वापस इपॉक्साइड रिंग क्लोजिंग, तो हमें ये कंपाउंड मिला। तो अब देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, इस केस में यहाँ पे और इस केस में ये, तो हम ए जो है हमारे पास 1, ये करेक्ट ऑप्शन। ये CSIR नेट में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये जो है हमें PHCHO के 2 मोल दिए हैं, NaCN के साथ ट्रीट किया है, फिर MnO2 के साथ ट्रीट किया है। देखती है कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड होती है। ये मैंने ले लिया 1 मोल। अब जो है NaCN जो हमको Cn माइनस देती है। अब आप बताइए कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन? बिल्कुल, ये जो है बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। और आपको पता है बेंजोइन कंडेंसेशन में हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, हर एक जो स्टेप है वो रिवर्सिबल होती, ठीक है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन है ये हमारा। Cn माइनस जो है अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी, इसलिए फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी आ सकती है। इसीलिए जो Cn माइनस है, अब जो है हमें फॉरवर्ड रिएक्शन दिखानी है। जो साइनाइड है ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ऐसे, ठीक है। अब जो है प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन होगी यहाँ पे,
ये जो प्रोटॉन है ये ऐसे जाएगा और ये ओ एच बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्रोटॉन एक्सचेंज क्यों होगा? क्योंकि जो कार्बोनिल है, ये जो साइनाइड है हमारा, उस कार्बोनिल को स्टेबलाइज करता है, इसीलिए ये जो है इजीली ये प्रोटॉन ट्रांसफर फिजिबल होता है। अब जो देखिए कार्बन न्यूक्लियोफाइल हमने जनरेट कर रही है, जो हमारा अम्पोलन का कंसेप्ट है। अब फिर से एक और मोल PHCHO के ऊपर हम अटैक करेंगे। ठीक है, अब ये मैंने बना दिया। अब क्या होगा? फिर से प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगी। ये जो प्रोटॉन है यहाँ का, ये इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होगा? ये प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों होगा? क्योंकि ये जो है, ये O माइनस, ये कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा और ये जो साइनाइड है हमारे पास, हमने देखा है गुड लिविंग ग्रुप भी है, ये बाहर जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह का होगा। सारे स्टेप आप देखिए, सारे के सारे रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। ठीक है, लीजिए, ये हमने बेंजोइन कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बना दिया। ये जो बॉन्ड बना है हमारा, ये अम्पोलन कंसेप्ट की वजह से। आप देखिए कार्बोनिल कार्बन के ऊपर हमने एक और कार्बन इंट्रोड्यूस करा दिया, ये अम्पोलन का कंसेप्ट है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, NaCN MnO2। MnO2 क्या करता है? अलाइलिक OH का, विनाइलिक OH का, फिनिल OH का ऑक्सीडेशन करता है। तो पीएच के एडजेसेंट में ये OH है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये कीटोन में ये तो कार्बोनिल था ही हमारे पास, ये फिर से कीटोन में कन्वर्ट हो गया और ये जो प्रोडक्ट हमको मिला है इसको कहते हैं बेंजील। ठीक है, ये जो हमको प्रोडक्ट मिला है ये बेंजील। अभी तक आपको समझ में आ गया इतना? देखिए हमने बेंजोइन कंडेंसेशन करा है PHCHO का। ठीक है, ये हमें बेंजोइन प्रोडक्ट मिला। अब ये जो OH था MnO2 की वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ और हमें बेंजील मिला। ठीक है, तो हम ए तक तो हम पहुंच गए। अब ए को जो है इन्होंने NaOH के साथ ट्रीट किया। अब देखते हैं बेंजील को NaOH के साथ ट्रीट करने पे क्या मिलता है। NaOH जो है हमको OH माइनस देगा। अब आपको पता है OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोनिल कार्बन जो है अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो जो OH माइनस है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ये O माइनस PH और यहाँ पे OH। ठीक है, अब क्या होगा? कार्बोनिल जो बॉन्ड होता है C डबल बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वो ट्राई करता है, मतलब जो कंपाउंड है कार्बोनिल बॉन्ड जो है रिटेन करे। तो अब अगर ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर आ गया और कार्बोनिल वापस आएगा, तो क्या ये OH लीव करेगा? नहीं, क्योंकि अगर ये OH लीव करेगा तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, वापस हमको बेंजील मिलेगा। फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये जो रिएक्शन है वो है बेंजील बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो है सेमी पिनाको रिएक्शन की तरह भी होती है। जो O नेगेटिव है ये कार्बोनिल बनेगा और ये जो पीएच है वो माइग्रेट करेगा एडजेसेंट कार्बोनिल के ऊपर। देखिए ये मैंने O माइनस जो है यहाँ पे किया और अब ये जो पीएच है ये माइग्रेट करेगा कार्बोनिल के ऊपर और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? O माइनस यहाँ पे, पीएच हमारे पास एक था, दूसरा हमने जो माइग्रेट किया है वो आया है और ये जो है C डबल बॉन्ड OH है। अगर हम इसको प्रोटॉन के साथ में ट्रीट करते हैं फिर क्या मिलेगा? PH
OH, यहाँ पे PH, और ये क्या है CO2H, CO2H। ये जो है बेंजील को हमने बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट किया है। ठीक है, बेंजिल को जो है हमने बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट किया है, और बेंजिल को OH माइनस के साथ ट्रीट करके बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट करना, इस रिएक्शन को कहते हैं बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, है ना। तो ये जो सेमी पिनाकोर रीअरेंजमेंट की तरह ही है। यहाँ पे अब O माइनस जो है अगर कार्बोनिल की फॉर्म में वापस आएगा तो एक ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा। OH माइग्रेट कर नहीं सकता क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, वापस वो सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पीएच है ये माइग्रेट करता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, और हमको बेंजिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास। हमें जो ए मिला था वो क्या मिला था, बेंजिल, और दूसरा क्या मिला था, बेंजिलिक एसिड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे बेंजिल है लेकिन यहाँ तो इपॉक्साइड है, ये नहीं है हमारा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा बेंजिल है, और बी जो है बेंजिलिक एसिड है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी 4 मार्क्स के लिए CSIR नेट में पूछा गया था। बेंजोइन कंडेंसेशन, उसके बाद ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट आपको पूछा है, अलाइलिक ऑक्सीडेशन विनाइलिक ऑक्सीडेशन MnO2 करता है। ठीक है, और फिर जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा NaOH के साथ में हमने ट्रीट किया, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिएक्शन हमको मिली, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये बहुत सारे जो है हमारे पास रिएजेंट इन्होंने दिए हैं, एक ही सबस्ट्रेट दिया है, देखते हैं। सबसे पहले दिया है PHCHO, बेंजल्डिहाइड दिया है हमको। क्या दिया है आगे, TMSCN, ZnI2 कैटालिस्ट, कैटालिटिक अमाउंट में ZnI2 भी दिया है, तो TMSCN। अब TMSCN जो होता है ट्राई मिथिल सिलील और साइनाइड। ठीक है, ये जो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 3 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं सिलिकॉन को, और यहाँ पे साइनाइड लगा है, कुछ इसका ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है, जो सिलिकॉन है ये ससेप्टेबल है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है, कार्बेनियन कह लीजिए या O माइनस है, ये यहाँ पे अटैक कर सकता है और ये CN जो है ये बाहर जाए। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे लोन पेयर है इसकी ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है वो यहाँ पे अटैक कर सकती है TMS के ऊपर, और ये जो साइनाइड जो है वो बाहर जाएगा। तो कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, TMSH। अब साइनाइड हमारे पास बाहर गया है। ठीक है, तो ये जो CN माइनस है ये कार्बन, अब क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज भी है तो वैसे ही ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन अब क्योंकि प्लस चार्ज आ गया वो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इसीलिए ये जो कार्बन है हमारा पहले भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, लेकिन O प्लस की वजह से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। ठीक है, तो ये साइनाइड जो है ये कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे OTMS मिलेगा हमको, यहाँ पे साइनाइड मिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, आगे दिया है LDA-THF है -78 डिग्री सेल्सियस। तो LDA जो है वो बेस का काम करता है। ठीक है, LDA बेस का काम करता है, तो ये जो प्रोटॉन है ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमें कुछ इस तरह का रिएक्शन प्रोसीड होते हुए दिखेगा। देखिए हमने जो है यहाँ पे
कार्बेनियन जनरेट कर दिया है फिर से, बेंजोइन कंडेंसेशन की तरह ही। ठीक है, अब जो है आगे क्या दिया हमको, आइसोप्रोपिल आयोडाइड दिया। ठीक है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड दिया है। अब कार्बेनियन है हमारे पास और अल्किल हलाइड है, ये जो है डेल प्लस है, तो ये इजीली इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बेनियन। और ये आयोडाइड ऐसे बाहर जाएगा और हम आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है वो इस कार्बन के ऊपर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे OTMS, यहाँ पे साइनाइड और यहाँ पे आइसोप्रोपिल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब आगे क्या दिया है हमको, H+H2O। ठीक है, H+H2O जो है वो डी प्रोटेक्ट करती है सिलिकॉन को। ठीक है, अब डी प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, OH वापस मिलेगा। जैसे कोरे सी बैच में मर्क्यूरिक क्लोराइड से हमने सल्फर को डी प्रोटेक्ट किया था, हम यहाँ पे TMS को डी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे CN आएगा और ये। अब हमारे पास लास्ट स्टेप बचती है NaOH की। NaOH क्या करेगा, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा NaOH और हमको यहाँ पे O- मिलेगा। अब O- क्या करेगा, आपको पता है CN जो है गुड लिविंग ग्रुप है, ये कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा और ये जो है गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से लीव कर जाएगा यहाँ से, और जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए, हमने बेंजाल्डिहाइड से शुरुआत की और इस प्रोटॉन की जगह पे हमने आइसोप्रोपिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो हमारे पास क्या, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो सिंपल, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बेनियन कैसे जनरेट करना है। अम्पोलन का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कार्बन न्यूक्लियोफाइल कैसे बनता है। ठीक है, वो कहाँ पे अटैक करता है, कैसे डी प्रोटेक्ट होता है। अगर आप बेसिक चीज़ें जान लेंगे तो इजीली आप CSIR में स्कोर कर पाएंगे। ये भी जो है 4 मार्क्स के लिए CSIR नेट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है दिसंबर 2019 के एग्जाम। ये एक्चुअली दिसंबर 16 का क्वेश्चन है। ये जो है हमको इपॉक्साइड हमको जनरेट करना है, तो कौन सा पाथवे हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब इतना हमने जान लेने के बाद डायरेक्टली ओरली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कैसा बनेगा। यहाँ पे जो है मिथाइल ग्रुप है ऑलरेडी। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अगर ये डी प्रोटेक्ट होता है एक और अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराने के बाद, तो ये हमको कीटोन देगा। ठीक है, तो कीटोन तो हमको चाहिए ही नहीं प्रोडक्ट में, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे H है और ये देखिए 1 2 और इपॉक्साइड, यहाँ पे 1 2 और इपॉक्साइड, और ये जो हमको CHO देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन लीजिए। यहाँ पे तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए अम्पोलन का, कोरे सी बैच रिएक्शन का, इजीली जो है आप कर जाएंगे। तो हमने 5 यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, 6 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। हाँ, ये एक बच गया। ये जो है हमारे पास ये लास्ट एग्जांपल है इस क्वेश्चन, इस सीरीज का, इस क्वेश्चन सीरीज का। यहाँ पे हमको एक बेंजाल्डिहाइड दिया है, यहाँ पे फ्यूरॉन है, उसके सेकंड पोजीशन पे अल्डिहाइड दिया है। ठीक है, और ये जो है थायामीन है। ठीक है, विटामिन B1 है ये हमारा, विटामिन B1 हमें बेस दिया है, और आपको बताना है ये प्रोडक्ट कौन सा है। आप प्रोडक्ट्स के नेचर को देख के, और हमारे पास क्योंकि हम 2 अल्डिहाइड को रिएक्ट करा रहे हैं, आप पता लगा सकते हैं ये जो है ये बेंजोइन कंडेंसेशन ही,
लेकिन बेंजोइन कंडेंसेशन होने के बावजूद हम HCN का यूज़ क्यों नहीं कर रहे? हमने तो देखा था कि अभी तक बेंजोइन कंडेंसेशन में HCN का यूज़ किया था। तो विटामिन B1 जो है वो भी साइनाइड की तरह ही एक कैटालिस्ट का काम करता है और बेंजोइन कंडेंसेशन करा सकता है। देखते हैं कैसे। हमने एक्चुअली एक और वीडियो किया था, उसमें स्टेटर रिएक्शन देखी थी, उसमें भी हमने विटामिन B1 का यूज़ करके स्टेटर रिएक्शन कराई थी। तो ये जो प्रोटॉन होता है विटामिन B1 का, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक होता है इसीलिए ये इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और हमको यहाँ पे कार्बेनियन मिलता है। अब ये जो कार्बेनियन है वो इजीली हम साइनाइड की तरह बेंजोइन के ऊपर अटैक कर अपने बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और वो जो है दूसरा जो हमको CN- मिलेगा, कार्बन न्यूक्लियोफाइल, वो दूसरे कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर सकता है। तो मैं मैकेनिज्म नहीं लिखता हूँ इसका, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया हूँ कि थायामीन जो है हमारा, वो भी साइनाइड का ही इक्विवेलेंट है। अगर आप बेंजोइन के रिस्पेक्ट में देखें, साइनाइड का काम है कार्बोनिल के ऊपर अटैक करना, कार्बन न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना और फिर दूसरे कार्बोनिल के ऊपर अटैक करना और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने के बाद लीव कर जाना। इसका भी ऐसा ही काम है। ये जो है कार्बन न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा और फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद लीव करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज हमने 6 एग्जांपल्स देखे ऐसे, जिसमें अम्पोलन का यूज़ करके हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन कराया और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।